तो आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने वाले यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो देखिए, आज से आप सभी अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन वो यहाँ पे लगा पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे लगाना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आप सबको बता दूं, काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म लगाने में ऐसी गलती कर देते हैं कि बाद में उनका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है और बाद में उनका एडमिट कार्ड नहीं आता। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक आप सबने यहाँ पे जरूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज 8 तारीख से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे शुरू है और 7 सितंबर जो आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म के लिए वो यहाँ पे रहने वाली है। तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबने JKSSB की ही वेबसाइट से अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, किसी और अदर साइट से आपको अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो इनकी जो वेबसाइट है वो है www.jkssb.nic.in। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट रहने वाली है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है, JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपने कभी पहले JKSSB का फॉर्म लगाया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लगाया तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा। अपनी यूजर आईडी जो है वो यहाँ पे साइन अप करनी पड़ेगी, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं और आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म लगाने के समय। उससे पहले एक जरूरी जानकारी भी आपको देना चाहूंगा। देखिए, जेकेपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। अगर आप जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो हमारे पास जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 45 PDF आ चुके हैं, जिनमें आपको 6000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। हमारे इन्हीं 45 PDF में से लगभग 70% जो क्वेश्चन है आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे। इन 45 PDF का प्राइस हमने ओनली 330 यानी कि 330 रुपया हमने इसका प्राइस रखा है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं, ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मुझे मैसेज करिए। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे मैं आपको पेमेंट वाला नंबर दूंगा। आपने 330 पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो PDF है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो गलतियां हैं आपको यहाँ पे नहीं करनी है ऑनलाइन फॉर्म लगाते समय। तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि आपको अपना जो फॉर्म है वो सिर्फ यहाँ पे JKSSB की वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। दूसरा नंबर मैं आपको बता दूं, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म लगाओगे, जो ईमेल आईडी आप दोगे और जो पासवर्ड आप दोगे और जो आप फ़ोन नंबर दोगे, ठीक है, फ़ोन नंबर पे आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, वो सिम आपके फ़ोन में होनी चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन पे OTP आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी, ईमेल आईडी आपकी कभी भी भाई बंद नहीं होनी चाहिए और वो जो फ़ोन नंबर होगा वो भी आपका बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बाद में ईमेल आईडी बंद हो जाती है या आपका फ़ोन नंबर भाई बंद हो जाता है तो कल को आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप फॉर्म लगाओगे किसी भी दुकान वालों से, ठीक है, किसी भी इंटरनेट कैफे वाले से आप फॉर्म लगाओगे तो वो फॉर्म के पीछे जो आपको स्लिप वो देगा, उस स्लिप के पीछे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखवा लेनी है, अपना पासवर्ड लिखवा लेना है और अपना फ़ोन नंबर लिखवा लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि कल जब आपका एडमिट कार्ड आए तो उस समय आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ओनली 1 टाइम आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर पाएंगे। ये नहीं है कि एक फॉर्म आपने लगाया तो दूसरा फॉर्म भी आप लगा पाओगे, ऐसा नहीं होगा। ओनली 1 टाइम ही आप अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे लगा पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आप अपने माइंड के अंदर लेके चलिएगा। दूसरे अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो जब आप अपलोड करोगे फॉर्म लगाने के समय, फ़ोटो आपका 20 KB से लेके 50 KB के बीच होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ़ोटो आपका जो है 20 KB से लेके 50 KB के बीच होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी फ़ोटो आप अपलोड करोगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 महीने से ज़्यादा भाई पुराना होगा तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए सिंपल फ़ोटो खिंचवाना है,
20 KB से लेके 50 KB के बीच आपका जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा फॉर्म लगाने के समय। इसके अलावा आपको अपने जो सिग्नेचर है एक वाइट पेज पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। वो जो सिग्नेचर आपके हैं 10 KB से लेकर 20 KB के बीच यहाँ पे होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगली जो अपडेट है वो यहाँ पे ये है कि आप ओनली वन टाइम ही यहाँ पे अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म लगाने से पहले देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या गलती करते हैं कि किसी भी दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट देंगे और दुकान वाले को बोलेंगे भाई मेरा फॉर्म लगा देना, मैं बाद में आके अपनी स्लिप ले जाऊँगा फॉर्म की। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप फॉर्म लगाओगे आपने कंप्यूटर के पास खुद यहाँ पे बैठना है, ठीक है। और जब फॉर्म सबमिट करना होगा उससे पहले कंप्यूटर वाले को बोलना है कि भाई एक बार पहले मुझे चेक करवा ले, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना नेम देखना, अपने नेम का स्पेलिंग देखना है, फादर नेम देखना है, फादर नेम का स्पेलिंग देखना है, ठीक है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है, अपना आधार कार्ड नंबर भी बिल्कुल आपने सही देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर ही आपने फॉर्म जो है वो यहाँ पे दुकान वाले को बोलना है सबमिट करने के लिए, क्योंकि बाद में आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी आपने वही भरनी है जो आपके पास होगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में जो है वो यहाँ पे भाई दिक्कत आती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता दूं आपको जो पेमेंट है वो यहाँ पे साथ साथ में ही कर देनी है, ठीक है। जब आपका ऑनलाइन फॉर्म लग रहा होगा 7 सितंबर आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म की, तो उससे पहले पहले ही आपको जो फी है वो यहाँ पे अपनी कट करवा लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं है कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं फॉर्म लगा देते हैं पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पेमेंट भी आपने साथ साथ भाई कर देनी है। बाद में अगर आपकी पेमेंट नहीं होगी तो भाई आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जब आप फॉर्म लगाओगे जो आपको यहाँ पे प्रिंट दिया जाएगा, ठीक है, जो आपको एक स्लिप दी जाएगी फॉर्म की, वो आपको बता दो जब आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा वहाँ पे आपकी काम नहीं आएगी, लेकिन जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब जो स्लिप है वो आपके काम जरूर आएगी। तो इसलिए आपने वो जो स्लिप है उसको संभाल के रखना है, ठीक है। अपने घर में अच्छे से उसको संभाल के रखिए। बाद में ये नहीं बोलना कि भाई गुम हो गई, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपकी स्लिप होगी उसको आपने संभाल के रखना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपकी वो स्लिप जो है वो यहाँ पे देखी जाएगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं फॉर्म लगाते समय, आपको इन चीज़ों का जो ध्यान है वो यहाँ पे रखना है। तो आप साफ तौर यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपने ध्यान से भरनी है। कई बार कैंडिडेट क्या होता है, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरी रजौरी डिस्ट्रिक्ट थी तो कैफ़े वाले ने क्या किया, दुकान वाले ने उसने जम्मू डिस्ट्रिक्ट भर दी। तो भाई अगर डिस्ट्रिक्ट गलत होगी तो भाई फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फादर नेम गलत हो गया फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से अपना फॉर्म भरवाना है, ठीक है, क्योंकि बार बार भाई लाइफ में मौके नहीं मिलते। अगर आपको मौका मिल रहा है तो ध्यान से अपना फॉर्म भरवाइए, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आज से फॉर्म शुरू है, ठीक है, आपको क्लियर बता दूं। और लास्ट डेट जो आपकी है वो यहाँ पे 7 सितंबर रहने वाली है, तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई करवाना है। जब भी फॉर्म अप्लाई करवाओगे किसी भी दुकान वालों से तो उसके पास बैठ के भाई पूरा फॉर्म चेक करना है ध्यान से कि वो कहीं आपका स्पेलिंग तो नाम का गलत नहीं कर रहा, कहीं फादर नेम तो गलत नहीं कर रहा, क्या डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं कर रहा, क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट तो गलत नहीं कर रहा। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद यही करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।